ये कौन सा बच्चा आ गया हुआ है? ये इस वक्त कौन है सामने? हाँ, इफ्रा आ गई, सेहर अरूज आ गई। ओके, ओके, और 2 मिनट इंतजार कर लूं ताकि कोई आ जाए फिर मैं शुरू करूं, इसलिए क्योंकि फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आवाज आ रही है? हबीबा को मेरी आवाज आती कि नहीं आती? हबीबा, या देख लो, मैं आई हुई हूँ। अच्छा, या, 3:05 हो गए हैं, आ रही है आवाज? ठीक है। जो लोग बात करते हैं ना जबरदस्त, तो मेरी एक ही जवाब होता है, जबर निकाल दो बीच में से। चलो, हाइपरकैलेमिया हम शुरू करें, बाकी का पता नहीं कब आएंगे, हमारे पास टाइम फिर बचता नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेसन में अपना हाइपोकैलेमिया पढ़ा, राइट? अच्छा, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि नेक्स्ट क्लासेस में मैंने आपका वो टॉपिक्स भी कवर करना है जो अम, आपकी आपकी ये कौन सा है? नो, आई नीड आईसीयू। ठीक है, तो बेटा जो अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी 2 घंटे की 5 बजे तक वाली क्लास मेरे साथ है। और थर्सडे को 3 से 4 एक क्लास है। फ्राइडे आपका फ्री है मेरी तरफ से, राइट हो गया? तो मिस जो राखल है उनको और क्लासेस बहुत सारी मिल गई हैं, तो वो फिर अब मुझे को आपका ये सारा कवर करना पड़ेगा, तो उनके लिए फिर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं ना। तो आई बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। इफ्रा बेटा, आई अप्रिशिएट इफ यू जस्ट मेक अ लिस्ट। आप एक लिस्ट बना के मुझे मेल कर दो जिसको आप लोगों ने कवर कर लिया, जौन जौन से टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं बेटा, उसकी एक लिस्ट बना के send it to me so that you know
तो वो मैं रिपीट ना करूं, बल्कि जो रह गया है उसको कवर करूं, राइट। मिस उसको मैं अभी ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रही कि वो उसमें अपने वो दूसरे लेसन्स तैयार करने होंगे लेसन पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको दूसरे सब्जेक्ट्स बहुत सारे मिल गए। तो अब ये है कि ये होल पूरा का पूरा जो आईसीयू है, अब ये बाकी का जो रह गया वो सारा मैंने कवर करना है, और होपफुली हम उसको आराम से कवर कर लेंगे। जस्ट गिव मी द लिस्ट those topics that has been covered by Miss Rafal. आगे समझ में इकरा आपसे कह रही है, यू आर द क्लास सीआर ना, सो यू नीड टू मेक मी सेंड मी द लिस्ट। ओके, हमने अपना 13th को नॉट 13th को 12th को आईसीयू में हाइपोकैलिमिया पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाइपरकैलिमिया। क्या हम ये पढ़ चुके हैं कि अभी हमने पढ़ना है? ओके मैम, आई विल। ओके, और थैंक यू बेटा। अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने हाइपरकैलिमिया पढ़ना है ना? ये हमने नहीं पढ़ा अभी। इसमें जो पोटेशियम लेवल है वो आपका 5 पॉइंट। यस मैम, आगे समझ। नहीं बेटा, ये बता दो कि हाइपर हमने हाइपो पढ़ा था, हाइपर तो नहीं पढ़ा। जी, पढ़ना है अभी। ओके, ठीक हो गया। सो हाइपरकैलिमिया जो है वो, अगर आपका जो सीरम पोटेशियम है, कैलिमिया से आपको वैसे याद हो जाएगा के फॉर पोटेशियम का साइन है, ठीक है। सो जो पोटेशियम है वो अगर आपका 5.5 MEQ पर एल से अगर आ रहा है ज़्यादा, तो वो हाइपरकैलिमिया है, ठीक है। इसमें हाइपरकैलिमिया इज एन एलिवेटेड लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। ईमिया इज ब्लड। नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो है वो कितना होता है? इट इज बिटवीन 3.5 एंड 5.0। सो अगर 3.5 से कम है तो हाइपो है, और अगर 5 से ज्यादा है तो हाइपर है, ठीक है। विथ लेवल ऑफ 5.5 डिफाइंड एज हाइपरकैलिमिया, राइट। अब ये देखो जरा क्या क्या हालत हो रही है उनकी। अब हाई पोटेशियम जब आपके ब्लड में है तो ये देखो जरा फ्लैट मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? डिस्निया है, पेशेंट कांट ब्रीथ नॉर्मली, ठीक है, डिफिकल्टी है उसको। एंड देन देर इज नॉजिया, वॉमिटिंग, फटीग एंड वीकनेस, देर इज चेस्ट पेन एंड पेरिस्थीसिया। पेरिस्थीसिया इज व्हाट? पेरिस्थीसिया इज बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। ये प्रिकलिंग है या बर्निंग सेंसेशन है आपके हाथ में, पाँव में, फीट में, ठीक है, किसी भी बॉडी में ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है। सो दैट इज पेरिस्थीसिया, राइट। फिर उसके बाद है पैल्पिटेशन है, देन मसल वीकनेस है, डिप्रेस्ड टेंडन रिफ्लेक्स है, एब्सेंट है या फिर डिप्रेस्ड है। जब चेक करेंगे तो नहीं पता लगता, ठीक है। प्रॉबेबली हो सकता है कि वो आपका कोई फ्रैंक मसल पैरालिसिस की वजह से नहीं पता लग रहा, ठीक है। फ्रैंक, ये आपको नजर आ रहा है ब्लड से रिलेटेड है, तो ये मिलता है। लेको बेचारा, अब इसमें क्या कुछ हो रहा है? इसमें हाइपरकैलिमिया में मसल ट्विचेस हैं, क्रैम्प्स हैं,
पेरिस्थीसिया है, राइट, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी, देन ब्लड प्रेशर लो है, ईकेजी चेंजेस में आपके आ जाएंगी चीज उसमें फ्लैट पी। अब अगर आप नीचे देखो ये जो ईसीजी का जो एरो लगाया इतना बड़ा सारा, ये इन्होंने नीचे आपको ईसीजी की एबनॉर्मल रीडिंग बता दी है कि ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपका फ्लैट पी होगा, राइट, प्रोलॉन्ग पीआर होगा, वाइड क्यूआरएस है, पी का जो पीक है वो आप देखो कहाँ जा रहा है, और डिप्रेस्ड एसटी डिप्रेशन में, ठीक है, एसटी डिप्रेशन है, इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं हाइपरकैलेमिया में। सो आपको ये चेंजेस जो है इसकी याद करनी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर कोई वाइवा लेगा आपसे तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि पेशेंट जो हाइपरकैलेमिया में जा रहा है उसकी ईसीजी चेंजेस क्या होंगी। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग कम से कम तीन बातें तो याद, इसमें देखो 1 2 3 4 5 बातों का उन्होंने। अब आप PQRST को ही ले लेना, यू स्टार्ट विद द पी इज फ्लैट, PR को आप लोगे इट इज प्रोलॉन्ग, ठीक है, अपने टाइम से वो थोड़ा सा लंबा चला गया। QRS जो है QRS में आपका वो वाइडन है, ठीक हो गया। फिर QRS ST जो है वो ST डिप्रेशन है, और उसके बाद T जो है वो पीक है, पीक का मतलब उभार उसमें ज्यादा है, ठीक हो गया। देन कम्स डिसरिथमिया, इरेगुलर रिदम है, ठीक है। अब रिदम क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट्स नॉर्मल रिदम, ठीक है। अब अगर 1 फिर 2 3 1 2 3, मतलब इस तरीके से इस रिदम में अगर आप जाओगे तो ये इरेगुलर रिदम है। तो अगर आप एक ही रिदम में जा रहे हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल रिदम। अगर इससे डिले हो जाता है या क्विकली आता है और एकदम एक एक बीट आती है, फिर एक दो बीट्स आ जाती हैं, फिर एक दो बीट्स आ जाती हैं, फिर एक बीट आती है, तो दिस इज नॉट रेगुलर रिदम, ठीक हो गया। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ठीक है, आपके पेट में खाम खा को वो पड़ जाते हैं, कुरुल पड़ जाते हैं आसान लफ्जों में कुरुल ही है ना, यू गेट क्रैम्पिंग, जैसे हमारे काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, इसी तरीके से हमारे एब्डोमेन में भी क्रैम्प पड़ जाते हैं। एंड देन देयर इज साइंस ऑफ डायरिया, आपको डायरिया के साइंस भी इसमें मिलेंगे। सो दीज आर द साइंस ऑफ हाइपरकैलेमिया, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स, पेरिस्थीसिया, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, लो ब्लड प्रेशर, ईकेजी चेंजेस जिसको आपने PQRST के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। देन देयर इज डिसरिथमिया, right, irregular rhythm, abdominal cramping, and diarrhea are the sign symptoms of hyperkalemia. There are other signs of symptoms, अगर आपने उसको और अच्छे तरीके से जो ना भूलने वाला हो, ठीक है, उसमें आ जाता है मर्डरर। मर्डर कौन होता है, जिसने कत्ल किया, मर्डरर कहलाता है। अब मर्डरर से आपका मेमोनिक बन जाता है, जो कि साइन सिम्टम्स उसके बन जाते हैं हाइपर कैलीमिया के। अगर आपको ये पीछे वाला साइन सिम्टम्स याद नहीं रहता है तो बेटा ये वाले साइन सिम्टम्स अच्छे तरीके से याद कर लो, लेकिन ईसीजी की जो चेंजेस है उसको रख लेना, ठीक है। अब मर्डर, एम फॉर मसल वीकनेस, यू फॉर यूरिन ओलिगूरिया एंड यूरिया, ठीक है। यूरिन में ऑलिक भी हो सकता है और एंड यूरिया भी हो सकता है। देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, decreased cardiac contractility, ECG changes, reflexes,
हाइपर रिफ्लेक्सिया और एयर रिफ्लेक्सिया फ्लैसिड। ठीक है, इसमें इसने कहा कि रिफ्लेक्सेस में या तो वो हाइपर हो सकता है या बिल्कुल एब्सेंट हो सकता है इसमें। There are another sign symptoms. I'm not going to repeat this again. Etiology क्या है, उसकी क्या वजह बन रही है? Decreased urine excretion due to renal failure. रीनल फेलियर की वजह से क्या हो रहा है, आपके यूरिन कम आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हाइपर एल्डोस्टेरोन की वजह से भी हो सकता है, एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, सीवियर टिश्यू ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। टिश्यू ट्रॉमा क्या है, बर्न्स है, मैसिव इन्फेक्शन हो सकता है। एंड देन एक्सेसिव इनटेक ऑफ पोटेशियम सप्लीमेंट, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर बहुत सारा पोटेशियम आप खाना शुरू कर दें तो उससे भी हो सकता है। यू नो, पर्सन विद रीनल फेलियर या जो हुआ इज प्रोन टू गेट, यू नो, ये डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उन लोगों को पोटेशियम कम ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं देते हैं, उनको कम ही देते हैं। ठीक है, अब मुझ जैसे को बिल्कुल बंद कर देते हैं जिनकी किडनी हिट हो गई है। ठीक है, तो इनको पोटेशियम कम से कम देते हैं। आई एम नॉट सपोज टू ईट केलास, आई एम नॉट सपोज टू ईट ये घास पात। घास पात क्या है, पालक गोश्त नहीं खाने को मांगते। ठीक है, ओके, यूज ऑफ टाइट टूनिकेट व्हाइल ड्रॉइंग ब्लड, दैट इज ऑल्सो, उसमें क्या हो जाता है, आपका hemolysis of blood sample, drawing blood from above the site where potassium is being infused, or administration of expired blood product that result in a false serum potassium level. This is referred to as fictitious or pseudo hyperkalemia. अब व्हाट इज सूडो हाइपरकैलेमिया, ये मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, is the term applied to the clinical situation in which an electrolysis of cellular content leads to measurement of high serum potassium level that does not reflect the true in vivo level. सादिया वेवो, यू इतनी देर से आई हो? ओके, लैब्स टू नो। ठीक है, अब लैब्स के लिए आपको एक एक्यूट लो है और एक एक्यूट हाई है। अब उसमें उसने बताया है कि काउ ब्रेन एक्यूट लो में काउ ब्रेन है, क्रिस्पर, ये क्या मतलब बनता है पता नहीं। काउ ब्रेन, केस बी हाई, ओके, के मतलब के, केस जो है के फॉर के पॉजिटिव, केस बी हाई, ये उन्होंने उसका वर्ड निकाला है एक्यूट हाई का मतलब, और एक्यूट लो में काउस ब्रेन। ठीक है, अब एक्यूट लो में जब आप हाइपो में चले जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्रैम्पिंग है, ओरल कॉजेज नोजिया वॉमिटिंग है, वीकनेस फटीक है, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, एल्कोलोसिस रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक, इलियसिस पैरालिटिक इलियसिस है, एनजी ट्यूब सक्शनिंग है। ठीक हो गया, और फिर उसने केस बी हाई का मतलब केस से कैल्स्टेलेट है, केलिस कैलिसलेट है,
सॉरी मैम जी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, देन एस फॉर सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। बी फॉर बर्न, एच फॉर हेमोडायलिसिस, पेशेंट्स हेमोडायलिसिस है, इंसुलिन है, ग्लूकोज है और हार्ट अटैक है। ये एक्यूट हाई में आ जाता है, ये वजह बन जाती है उसके। आप इसको आप देख सकते हो कि ये लैब्स के साथ आपके ये रीडिंग्स आएंगे। अगर तो उसका अक्यूट लो है तो कॉज ब्रेन याद रखना, और अगर क्या कहते हैं अक्यूट हाई है तो उसमें केस भी हाई है, हम मतलब याद रखना। असेसमेंट फाइंडिंग में आप क्या देखेंगे, ठीक है। असेसमेंट फाइंडिंग में हम सबसे पहले देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया तो आप उसकी ईसीजी करोगे तो कार्डियक एरिथमियास देखोगे। आप उसे उसके मसल्स के बारे में पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि मेरे मसल्स में वीकनेस है, मेरे से हाथ पाँव में से जलन होती है, ठीक है। और हो सकता है अगर आप उसको चेक करें तो उसको आप उसका हाथ पकड़ें तो वो आपको अपना हाथ ना पकड़ा सके, ठीक है। या आप पेशेंट का हाथ पकड़ें और पेशेंट को बोलें कि मेरे हाथ को दबाओ, ठीक है, तो वो हाथ ना दबा सकते। यू कैन हियर मी बेटा? सादिया बेटा आप सुन सकती हो? इधर हमारी तरफ बिजली चली गई इधर से। एंड देन एब्डोमिनल क्रैम्प्स विद डायरिया, ठीक हो गया। सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपने चार बातें देखनी है। आपने उसकी ईसीजी करके उसकी कार्डियक एरिथमियास देखना है, आपने उसका मसल वीकनेस, पेरिस्थेजिया एंड पॉसिबली पैरालिसिस, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी देखनी है कि पेशेंट आपको बेचैन नजर आ रहा है या एंजाइटी में नजर आ रहा है, ठीक है। फिर आप उसके आप पूछोगे तो क्या पेट पे कभी मरोड़ पड़ते हैं तो वो आपको बताएगा कि हाँ पेट खराब होने पर उसके पेट में मरोड़ पड़ते हैं। नाउ कम्स टू लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक स्टडी फाइंडिंग, उसमें आप क्या देखोगे? इफ्रा बेटा कैन यू हियर मी? मैम जी यू आर ऑलराइट, ऐसे लग रहा है जैसे आपको एसओबी हो। नहीं बेटा मेरा एसओबी तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये गला बैठ गया। सुबह मैंने 2 क्लासेस ली थी, उसके बाद से मेरा गला बैठ गया। तो अभी आपकी क्लास लूंगी तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। और सोचे जब 2 घंटे की लगातार लूंगी फिर क्या हाल होगा। ओके, अब इससे तो मुझे इतना पता लग गया कि आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक हो क्या। नाउ यू कम टू द लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में सीरम पोटेशियम लेवल जब आप चेक करोगे वो क्या होगा 5.5 से। टू मच नॉइज, ये पंखा चल गया ना इस वजह से नॉइज है। मैं 1 मिनट आहिस्ता करती हूँ। कुछ कम हुआ, और अगर मैं हैंड फ्री लगाऊं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी आवाज शोर। अब आपने मुझे बताना होगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सादिया बेटा कैन यू हियर मी? जी आ रही है। ओके, अब शोर बंद हुआ कि नहीं? शोर कुछ कम हुआ कि नहीं? आ रही है, ओके। अभी भी आवाज शोर आ रही है? क्या आवाज आ रही है मेरी? शोर तो बंद हो गया ना?
बेटा मुझे जल्दी जल्दी बताओ ना, मेरा टाइम यहीं पे निकल जाएगा सारा। जल्दी से लिख के कोई भी मुझे बता दे कि शोर की आवाज तो नहीं आ रही। हो गया कम। ओके बेटा। अब ऐसा है कि जब लेबोरेटरी फाइंडिंग करेंगे तो सीरम पोटेशियम लेवल जो है इट्स अबव 5.5। अब आपको से कोई कुछ बोलो तो मुझे आवाज आएगी कि नहीं। अभी तो कुछ बोलो। आवाज आ रही है? हेलो। कोई नहीं आवाज आ रही। ओके। अब है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक में सीरम पोटेशियम देखेंगे, इलेक्ट्रो ईसीजी कराएंगे जिसके अंदर मैंने आपको सारा बता दिया। जो जितने भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, एब्सेंट पी वेव्स हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल्स है, टी का टेंट बनेगा यानी कि उभार आ जाएगा। तो ये आपको ईसीजी का मैंने आपको पहले से ही सारा बता दिया है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? प्रिपेयर फॉर असिस्ट विद एसी बंद है, तभी तो गर्मी लग रही है। प्रिपेयर फॉर असिस्ट विद एग्रेसिव थेरेपी एज प्रिस्क्राइब। वेरियस थेरेपीज। क्या तुम लोग कर रहे हो? आ रही है तो जा रही है आवाज। अभी आ रही है? ओके। Then prepare for and assist with aggressive therapy वाले पेशेंट्स को। उसमें आप क्या करोगे? Cations exchange design, for example, calicylate administer करेंगे orally by retention enema. Draw potassium into the bowl so that it may be excreted in the feces. अब क्या है कि ये जो आप क्या करते हो कि एडमिनिस्टर करते हो ये कैलिसलेट, ठीक है, उसको ओरली दे दो या आप रिटेंशन एनमा के जरिए दे दो। और उसके बाद आप क्या करोगे? ड्रॉ पोटेशियम into a bowl so that it can be excreted in feces. कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटागोनिस्ट जो है एडवर्स कार्डियक कंडक्शन है, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज। कैल्शियम ग्लूकोनेट वो आप दोगे, ठीक है। इसमें पेरेंटल सोडियम बाइकार्बोनेट जो है and causes a temporary shift of potassium in the cells. Then parenteral sodium bicarbonate alkalinesis and the plasma and causes a temporary shift of potassium into the cell. Hemodialysis जो remove करेगा potassium from the blood, ठीक है। जैसे डायलिसिस होते हैं, हेमोडायलिसिस, उसमें से वो आपका खून साफ कर देंगे और अंदर जितना ज्यादती है पोटेशियम की वो निकाल देंगे, ठीक हो गया। वरना क्या होगा कि यही पोटेशियम जाके आपको रीनल फेलियर में डाल देंगे। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज सीडियम पोटेशियम मर्डर हमने पहले भी देख लिया था, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। हाइपोकैलेमिया, हाई पोटेशियम इन योर ब्लड में अगर if your kidneys do not work properly and cannot remove potassium from your body, or if your body cells releases too much potassium, kidney disease is the most common cause of hyperkalemia. Your kidneys help control the balance of potassium in your body. ठीक है कि अब इसमें उसने बताया कि भी जब ये जो पोटेशियम है आपके ब्लड के अंदर
ये में अगर एक किडनीज जो है वो आपका ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है, और वो पोटेशियम को आपके बॉडी के अंदर से खारिज नहीं करते, राइट। सो इफ योर बॉडी सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा पोटेशियम, तो फिर क्या करते हैं कि जो किडनीज हैं वो इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। your kidneys जो है they help to control the balance of potassium in your body, लेकिन अगर ज्यादती हो जाए तो फिर वो बेचारा क्या करे, है ना। ओके, जब हमने देखा पहले, तो पहले पॉइंट था प्रिपेयर फॉर असिस्ट विद एग्रेसिव थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंट क्लाइंट इंजरी। अब आपने क्या करना है, इंजरी से बचाना है किसको, क्लाइंट को। असेस फॉर साइंस ऑफ मस्कुलर वीकनेस, हमने जो साइन सिम्टम्स देखे थे जिसके अंदर वीकनेस थी, कार्डियक एरिथमियास था, पेरेस्थीसिया था, नोजिया था, इंटेस्टाइनल कॉलिक था, इनके पेन था, ठीक है। उसके लिए आपने जरा उसको असेस करना है, आपने इवेल्युएट करना है एंड वेरीफाई ऑल द हाई सीरम पोटेशियम लेवल, इनको आपने वेरीफाई करना है इन सारों को। टू अवॉइड फॉल्स रिपोर्ट, डू नॉट प्रोलॉन्ग द यूज ऑफ टूर्निकेट व्हेन ड्रॉइंग द ब्लड। अब बास लोगों की आदत होती है, एक तो वो इतना कस के कहते हैं टूर्निकेट बांधते हैं, दूसरा वो इतनी देर तक लंबा बांध के रखते हैं कि भूल ही जाते हैं कि भी हमने खोलना भी है, ठीक है। तो इतना लंबा उसको टूर्निकेट को नहीं बांध के रखना है। Caution that the client is to not to exercise the extremity before draw into blood and take the blood sample to the laboratory immediately after the drawing। अब ये है कि जब उसका आपने ब्लड ड्रॉ कर लिया तो आपने उसका ब्लड को फौरन एकदम ही ब्लड बैंक में पहुंचा देना है ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके लिए आपने देर नहीं करनी है। ईसीजी की एबनॉर्मेलिटीज को आपने मॉनिटर करना है, अपने सीरम पोटेशियम लेवल को आपने मॉनिटर करना है। नॉर्मल 3.5 टू 5.5 है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन एक कॉर्नर पे ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना बेटा, इनके सारों के नॉर्मल वैल्यूज लिख लेना, ताकि आपको हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। फिर आपने एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम आईवी, ऑलवेज एडमिनिस्टर इट विद द इन्फ्यूजन पंप टू प्रिवेंट एक्सेसिव इनटेक। अब क्या करना है आपने, जब भी कभी आपने पोटेशियम एडमिनिस्टर करना है आईवी के थ्रू, आपने इन्फ्यूजन पंप के थ्रू करना है, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप करना है ताकि आप उसको बहुत ज़्यादा देने से बचा सकें। अब ये नॉर्मल ईसीजी का उन्होंने आपको वो बताया है कि जब आपका पेशेंट है आपके पास लेवल ऑफ पोटेशियम, ईसीजी एग्जांपल है और इसकी ईसीजी का फीचर बताया उसमें, राइट। अब ये आपके पास पेपर है ईसीजी का, उसमें आपको उन्होंने नॉर्मल वैल्यू बताया है। जब 3.3 से 5.5 तक है तो आप देख सकते हो ईसीजी का पीक्यूआरएसटी का लेवल जो कि नॉर्मल है, ठीक है। लेवल ऑफ पोटेशियम अप्रोक्सीमेटली, अब ये 6.8 टू 8.0 है, तो ये क्या होगा, लेवल ऑफ हाइपर ये क्या है, लेवल ऑफ पोटेशियम लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। अब जब वो 6.8 से 8.0 है तो उसमें आपको वही कुछ मिलेगा जो हम लोग पीछे तस्वीरों में देखते हैं। आवाज आ रही है बेटा, हेलो, हेलो, कोई हिलजुल नहीं है, हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं, अब बोलेंगी नहीं, सो गई हैं।
सादिया, ओके, यस मैम, थैंक यू। अब इसमें आप गौर से देखो, ये आपका जो पी वेव है यहाँ से गायब है, नजर ही नहीं आ रहा, इतना फ्लैटेंड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि पी वेव नहीं है तो टी को देखो, आपका टी किधर जा रहा है, टेंट बन गया ना पूरा। और उसके बाद आप देखोगे कि वाइडन ऑफ क्यू आर एस, ठीक है, ये क्यू आर एस का वाइडन, इसको देखो, ये डिवाइडन नहीं है। ठीक है, और फिर ये एस टी डिप्रेशन है, देखो एस का डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, सेगमेंट जो है इसकी, टी का सेगमेंट हाई है, एस का डिप्रेशन है, प्रोलॉन्ग, ये इसका पी आर जो है ये प्रोलॉन्ग है। और जब अगर यहाँ तक 8 तक था, अब अगर मोर देन 8 है तो वो क्या है, सीवियर हाइपरकालेमिया है। उसके अंदर लॉस ऑफ आर वेव भी कोई नहीं है, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन आपको नजर आ रही है। ठीक है, और ये साइन वेव, ये साइन है। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इस इसमें, तो ये सीवियर में आपको इस किस्म की इसमें वो मिलेगा। ओके, ये हाइपोकैलेमिया का एक और ईसीजी है, ये दिस इज द टॉल पी वेव। ठीक है, स्मॉल और इन क्या लिखा हुआ है, इनडिस्क्रिबल पी वेव, ये है ही कोई नहीं है। और साथ उन्होंने आपको लीड्स भी बताई है कि ये इसकी लीड्स है और वो किस तरीके से चलेंगे। हाइपोकैलेमिया की मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, करेक्ट द अंडरलाइन कॉज। अच्छा, ये ना मेडिकल ट्रीटमेंट में आप हर मेडिकल ट्रीटमेंट में आप ये आराम से लिख सकते हो, ट्रीट करेक्ट द अंडरलाइन कॉज, जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको आप पहले ठीक करो तो आपकी बाकी की ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगी। रिस्ट्रिक्ट पोटेशियम इनटेक, बिल्कुल सख्ती से मना है, आपको एक घास पात नहीं खाना। ठीक है, जिनको केले खाने का शौक है, बिल्कुल भी अकेले अकेले नहीं खाना। ओके, पॉलीसाइट्रीन सल्फोनेट, इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। नर्सिंग केयर में आप क्या करोगे, पेशेंट विथ लो यूरिन आउटपुट और दोज टेकिंग पोटेशियम sparing diuretics must be monitored carefully for the signs and symptoms। वो लोग जो ले रहे हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना पड़ेगा until के। Carefully monitor flow rate of IV fluid, which should not exceed 10 mq per hour। ठीक है, through peripheral vein। Screen the result of laboratory studies को आपने स्क्रीन करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली टीचर, ये भी बहुत जरूरी है। Advise client at risk, increased risk for hypokalemia, for example, those with renal failure। ठीक है, अब उनको आपने जो खासकर जो है आपने जो रीनल फेलियर के साथ है, आपने उनको बताना है कि आपने बिल्कुल भी पोटेशियम, जिस चीज़ में पोटेशियम पाया जाता है वो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। ठीक है, बहुत रिस्क है आपका हाइपोकालेमिया के लिए। और फिर उसके साथ उसमें क्या, फूड लो पोटेशियम इंक्लूड्स, अब वो पोटेशियम जिसके अंदर कम पोटेशियम पाया जाता है वो है मक्खन, मार्जरीन, कैनबेरी जूस, जिंजर एल एंड गम ड्रॉप्स और जेली बीन्स, हार्ड कैंडी एंड हनी। ये वो फूड है जिनके अंदर लो पोटेशियम है। और फूड हाई इनमें, जिनमें हाई है, ज़्यादा है पोटेशियम, वो है कॉफ़ी, कोका, टी, टी ड्राइड। ठीक है, जो टी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम है, एंड ड्राइड बीन्स,
तो हाँ सोचना भी, बीन्स की तरफ तो देखो भी मत। होल ग्रेन ब्रेड, वो जो क्या कहते हैं ये होल ग्रेन होते हैं ना, ये मैदा सौरभ, ठीक है, वो वाली चीजों को अपने हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी। Okay, then comes caution the client to use salt substitute sparingly because most contain approximately 60 mq of potassium per teaspoon. ओके, अब उसने कहा है कि जो लोग जो नमक का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात वो जो थोड़ा-सा एक चुटकी ऊपर से झाड़ के पी लेते हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं ठीक, बिकॉज़ बहुत सारे जो हैं वो अप्रॉक्सिमेटली कितना कंटेन करते हैं, 60 एमईक्यू पोटेशियम हर टीस्पून पे। ओके, assess the client who is receiving potassium sparing diuretics for hyperkalemia. अब जैसे मैं जैसे डायरेटिक का ये लैसिक्स का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना ये ब्लड टेस्ट वगैरह करवाती रहूँ और मॉनिटर करूँ अपने वज़न पे कि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा। अब ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, आप लोग ऐसा करना है कि यही नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकाइलेमिया, जस्ट टू से नो टू पोटेशियम। आप पोटेशियम को नो कैसे बोल सकते हैं, ये वो बात है। सो आपने क्या करना है कि ये वाला अपना पेज खोलना, ठीक है, उसमें नेट पे, और ये निकाल के इसको बड़ा कर करके पढ़ के देखना कि ये क्या कहता है। आई एम श्योर कि आपको याद करना समझना आसान हो जाएगा। सर दिस वाज ऑल अबाउट योर हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ेंगे एक मिनट। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया हम देखेंगे, न्यूट्रीमिया पढ़ लिया, फॉस्फेटिमिया पढ़ लिया, कैल्शियम रह गया हमारा, हाइपोकैल्सीमिया। ओके, नेक्स्ट जो है हम हाइपर हाइपोकैल्सीमिया पढ़ेंगे, ठीक है, कल हाइपो एंड हाइपर दोनों हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी दो घंटे की क्लास है, इस 2 घंटे की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। डन हो गया इफ्रा बेटा? डोंट फॉरगेट, यू हैव टू मेक अ लिस्ट, लिख लो अपने पास, यू हैव टू मेक मी अ लिस्ट ऑफ those subjects which have been covered by Miss Rafal। जो जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, चाहे वो ईसीजी है, चाहे वो जो भी है, ठीक है, जो जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं वो आप मुझे बता देना, ताकि जो रह गए हैं फिर मैं उसको कवर करूँगी। देन अपना करिकुलम का पेपर सामने रखना और उस पे एक टिक मार्क लगाती रहो, और टिक मार्क करने के बाद अब मुझे बता देना क्या कुछ। डन हो गया? ओके, अब मैं लगाती हूँ अटेंडेंस आपकी, और आप जब तक ये इस नर्सिंग को पढ़ो, जरा ये क्या लिखा हुआ बड़ा करके पढ़ो। ओके,
हबीबा लुबना। शहररोज। इफ्रा। आसमा खान। हेलो। हाय।